वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर जो एनालिसिस करके गया था उसमें मेरा पॉइंट यही था कि बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। और बाय ऑन डिप्स ऐसे तो देखिए थोड़ा ज़्यादा ही डीप मार दिया था बैंक निफ्टी, तो पर वहाँ से बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग भी बाद में देखने को मिला। तो ऐसा अगर हो भी सकता है, पहले एक आधा बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, पर उसके बाद अगर आप लोग दोबारा पोजीशंस लिया है तो उसमें प्रॉफिट ज़रूर बना है, अगर नहीं लिया है तो प्रॉफिट नहीं बना है। मोटा मोटा रहा, बहुत ज़्यादा कुछ पिछला हफ्ता का एनालिसिस सक्सेसफुल रहा ऐसा क्लेम मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गिरावट थोड़ा ज़्यादा दिखने को मिला। इसीलिए अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है, यहाँ पे हमें क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, अगर इसके ऊपर आऊँगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ। जहाँ पे निफ्टी अच्छा खासा गिरावट दिया और उतना ज़्यादा बाउंस नहीं कर पाया, वहाँ पे बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से मतलब पिछले 4 दिन से मानिए लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। जहाँ पे निफ्टी अपना जो लास्ट अपस्विंग था 16,400 से लेके 18,350 का, उस आप स्विंग का 61.8% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है उसमें उसको तोड़ के निफ्टी लगातार 2-3 दिन से क्लोजिंग कर रहा है उसके नीचे। पर वहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बैंक निफ्टी जो अपना लास्ट अप स्विंग है, जो लो बनाया था 20 दिसंबर 2021 को 34,018 के आसपास, और उसके बाद जो टॉप लगाया था 18 जनवरी 22 में 38,855 का, इसका अगर 50% रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप निकालेंगे तो वो आ रहा है 36,436, 36,436। और अगर आप देखेंगे निफ्टी, ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी 24 तारीख को 36,375 का लो बनाया और 25 तारीख को 36,415 का लो बनाया, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया और प्राइस अपना जो रिसेंट टॉप था 38,555 उसी के लगभग आसपास पहुंच गया था फ्राइडे के दिन 28 तारीख को 38,421 का टॉप मार दिया। जहाँ पे निफ्टी करीब 1000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे बैंक निफ्टी अपना पुराना टॉप के एकदम नज़दीक 100 पॉइंट के करीब पहुँच गया था। ये अपने आप बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है फिलहाल के लिए। तो ये भी हमें, ये जो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से जो सपोर्ट लिया है, ये हमें पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र किया, अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। नेगेटिव पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, देखिए एक तो ये अगर इसमें स्ट्रेंथ है जो 38,421 के आसपास चला गया था, उसके लिए 38,555 को तोड़ देना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था, पर ये ऐसा किया नहीं, रिसेंट टॉप को काट नहीं पाया अभी तक, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। इसके साथ साथ इसका जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि खड़ा है फिलहाल 37,712, प्राइस इसके ऊपर भी फ्राइडे के दिन क्लोजिंग नहीं कर पाया। प्राइस का क्लोजिंग इससे
20-25 पॉइंट नीचे हो गया, ये हमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। इसके साथ साथ और एक नेगेटिव पॉइंट हमें डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वो क्या है? वो ये जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज अब इतना नीचे से घूम जाने के बाद भी ये अभी फॉलिंग ही है। 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ पे प्राइस 20 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है और 50 सिंपल मूविंग एवरेज डाउनवर्ड है। ये कोई आइडियल बाइंग सिचुएशन मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ये नहीं है, तो ये भी हमें थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर नेगेटिव लग रहा है। इसके अलावा डेली चार्ट में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। मैं एक बार इंडिकेटर के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, डेली चार्ट का अगर इंडिकेटर देखिएगा तो यहाँ पे MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर बना हुआ है और MACD लाइन, सिग्नल लाइन दोनों ही फॉलिंग हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। पर हाँ, RSI, डेली के RSI अभी भी 50 के ऊपर बना हुआ है, ये 53 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो RSI तो ठीक ठाक है, पर MACD में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रहा है, कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। जो पिछले इसी हफ्ते में हुआ, एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ। सिर्फ नेगेटिव क्रॉसओवर होता तो कुछ बात अलग था। ये सिग्नल लाइन भी नीचे की तरफ घूम गया, ये थोड़ा सा चिंताजनक है मेरे हिसाब से। तो डेली चार्ट का मैं जिक्र आप लोगों के साथ किया। अभी मैं आप लोग एक बार वीकली चार्ट के ऊपर लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने वीकली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन किया है। वीकली चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है? वीकली चार्ट में जो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है वो अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर, अभी भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर प्राइस अभी भी बना हुआ है। प्राइस उसके नज़दीक भी नहीं है, काफ़ी ऊपर बना हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट वीकली चार्ट के ऊपर ज़रूर है। पर वीकली चार्ट में कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ता से ये अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ता मतलब लास्ट 2 कैंडल से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है और पिछले 3 कैंडल में ही ये लोअर बॉटम फॉर्मेशन किया है। पिछला अगर 3 कैंडल देखिएगा, तीनों का 3 ही लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ और लास्ट 2 कैंडल में लोअर टॉप फॉर्मेशन हो गया। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कुछ सही नहीं होता है, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ 20 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल खड़ा है 37,618 के आसपास, आप देख सकते हैं ये प्राइस कोशिश कर रहा है लास्ट 2 हफ्ता से ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट करने के लिए इसके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ता एक बार कोशिश किया था, इसके नीचे थोड़ा बहुत आया था और इसके पास जाके क्लोज किया। इस हफ्ता में भी प्राइस इसके अच्छा खासा नीचे चला गया था और फिर बाउंस मार के प्राइस उसी के आसपास क्लोज कर रहा है। मतलब ये एक, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत तेज है ऊपर की तरफ, इसीलिए 20 सिंपल मतलब वीकली सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जाना इतना आसान नहीं। इसीलिए ये लगातार 2 हफ्ता से ये कोशिश जारी है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट भी हमें ठीक ठाक नहीं लग रहा है।
अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको इसके ऊपर डिसाइसिव मतलब 20 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डिसाइसिव कैंडल बनाना बहुत ही ज़रूरी है और वो भी बहुत जल्द बनाना ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए। इसके साथ साथ अगर वीकली चार्ट के ऊपर इंडिकेटर देखिएगा तो फ्रेंड्स वीकली चार्ट में अगर MACD देखिएगा तो वहाँ पे अभी भी कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है और MACD लाइन फ्लैट हो चुका है जरूर वीकली चार्ट के ऊपर, पर सिग्नल लाइन अभी भी डाउनवर्ड है, तो ये भी चिंताजनक है। पर हाँ, वीकली RSI 50 के ऊपर बना हुआ है, 54 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये ठीक ठाक है। तो मोटा मोटा अगर बैंक निफ्टी देखिएगा तो हमें मिक्स्ड सिग्नल मिल रहा है, नीदर यहाँ पे कोई अच्छा खासा बुलिश सिग्नल मिल रहा है प्राइस एक्शन वाइज, नॉर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बियरिश सिग्नल मिल रहा है। ये एक मिक्स्ड सिग्नल हम लोगों को बता रहा है। फ्रेंड्स, मैंने एनालिसिस तो आप लोगों के सामने रखा, अभी मैं एक बार कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन के पहले मैं आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा आने वाला हफ्ता के लिए। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है, पहले ही ये बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने वाला हफ्ता में मैं जो भी दूंगा 250-300 पॉइंट की रेंज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। पर एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, आने वाला हफ्ता में बजट जैसा इवेंट खड़ा है, तो अगर किसी भी साइड में मोमेंटम आ जाए तो सारे रेजिस्टेंसेस या सारा सपोर्ट तोड़ के भी ये कामकाज कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे का जो सपोर्ट बनेगा वो पहला सपोर्ट हमें जहाँ पे दिख रहा है वो मान लीजिए 37,350 टू 37,400, ये जो जोन है यहाँ पे एक पहला माइनर सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलेगा। इसके बाद दूसरा सपोर्ट जहाँ पे मिलेगा वो 37,050 टू 37,100, इस जोन में दूसरा सपोर्ट मिलेगा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को 36,750 टू 36,800 के जोन में, ये तीसरा सपोर्ट का काम करेगा आने वाला हफ्ता के लिए। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, ऊपर में मेरे हिसाब से ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जहाँ पे दिखेगा वो होगा 38,000 से लेके 38,050, ये पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 38,350 टू 38,400, ये दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 38,600, ये तीसरा रेजिस्टेंस का काम ऊपर में करेगा। अभी स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ कंडीशनल स्ट्रैटेजी का जिक्र मैं करूँगा। जब तक निफ्टी को थोड़ा ट्रैक कीजिएगा, जब तक निफ्टी 16,850 के ऊपर बना हुआ है तब तक आप लोग बैंक निफ्टी में किसी भी डीप में सपोर्ट लेवल के नज़दीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से लेकर 250 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि निफ्टी 16,850 के ऊपर बने रहना चाहिए। अगर निफ्टी टूट जाता है 16,850, उसके बाद बैंक निफ्टी को सपोर्ट में बाई करने का कोशिश मत कीजिएगा। ये पहला कंडीशनल में बाई का जिक्र कर रहा हूँ। किसी भी सपोर्ट लेवल पे, फर्स्ट सपोर्ट या सेकंड सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट लेवल पे बाय ऑन डिप सब कर सकते हैं उस कंडीशन में। दूसरा, जहाँ तक सेल ऑन राइस का सवाल है, सेल ऑन राइस फ्रेंड्स मेरे हिसाब से पहला जो 38,000 से लेके 38,050 का जोन है, वहाँ पे सेल ऑन राइस करने का कोशिश मत कीजिएगा। सेल ऑन राइस करने का कोशिश कीजिएगा जो सेकेंड रेजिस्टेंस है 38,350 टू 38,400, वहाँ पे अगर मिल जाता है तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस कर सकते हैं। या तीसरा रेजिस्टेंस पे मिल जाता है
38,550 टू 38,600, इस जोन में भी आप लोग 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज कर सकते हैं। पर एक बात यहाँ पे ध्यान में जरूर रखिएगा, 38,600 के ऊपर किसी भी शॉर्ट पोजीशंस पे मत बने रहिएगा, एकदम तुरंत अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाइएगा और वहाँ पे ब्रेकआउट बाय लेने का कोशिश कीजिएगा, जरूर ब्रेकआउट बाय लेने का कोशिश वहाँ पे कीजिएगा। और जहाँ तक नीचे का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल कहाँ पे ले सकते हैं, देखिए एक सपोर्ट लेवल टूटता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल के लिए ब्रेकडाउन सेल बैंक निफ्टी में मत लीजिएगा। निफ्टी का वीडियो में मैंने बताया, निफ्टी में जरूर कीजिए, पर बैंक निफ्टी में ऐसा फिलहाल मत कीजिए। बैंक निफ्टी का एक लेवल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा दूर का लेवल है 36,400, जिस लेवल का जिक्र अभी अभी मैंने किया, 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ लास्ट अप स्विंग, वो जिस दिन टूट जाएगा 36,400 टूट जाने के बाद आप लोग ब्रेकडाउन सेल ले सकते हैं 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 200-250 पॉइंट के या और भी बड़ा टारगेट के लिए सेल में एक बार बैठ सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो लेवल बैंक निफ्टी नीचे तोड़ देगा तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। जैसे ऊपर में 38,600 अगर तोड़ देगा तो अच्छा खासा राइज देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस, कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी सब कुछ आप लोगों के सामने रखा, पर एक बात मत भूलिएगा, मैंने जो भी व्यू आप लोगों के सामने रखा ये मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।